बहुत दिनों से कोई गेमिंग मॉनिटर पर वीडियो नहीं आया था, तो फाइनली हमारे पास Lenovo की तरफ से इनका लीजेंड सीरीज है एंड दैट आल्सो विद 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। लेकिन जिस प्राइस रेंज में आता है वो बहुत बेहतरीन है, वो हम बताएंगे। और कौन सा मॉनिटर इसके साथ कनेक्ट करता है या इस रेंज में आपको और भी देखने को मिलते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बेस्ट है, उसमें क्या अच्छा है, कौन सा लेना बेहतर रहेगा आपके लिए, आज इस पर भी डिस्कस करेंगे। एंड यस गाइस, एक मॉनिटर आपके वर्क को, आपकी गेमिंग को जिस लेवल पर एक्सपीरियंस को बढ़ाता है ना, वो एक लैपटॉप का डिस्प्ले नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। एंड आपके सेटअप पर इट्स वेरी नेसेसरी। व्हाट आई फील आज के डेट में जो हमारा वर्क स्ट्रेस है ना, एंड इवन इफ यू आर एन स्ट्रीमर और गेमर और एन एडिटर, यू नीड टू हैव अ बिगर स्क्रीन इवन टू सेव गाइड योर आईज। वैसे आप राइट साइड में काफी और प्रोडक्ट देख रहे होंगे, एक हेडफोन है, दो कीबोर्ड है, ये सब मैंने मंगा रखा है रिव्यूज के लिए, तो उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइज। सिर्फ वीडियो देखकर चले जाओगे तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आपको नोटिफिकेशन मिले इसके लिए सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। तो हमारे पास जो मॉनिटर है ये है Lenovo का Legion 27Q10। ये एक मॉनिटर जो प्रॉमिस करता है स्मूथ गेम प्ले एंड शार्प विजुअल्स बिना बजट को तोड़े। नॉर्मली हम 20-22 हजार रुपए के रेंज में ही एक बेहतर मॉनिटर उम्मीद करते हैं। इवन मुझे भी खरीदना होता है तो मैं इसी रेंज में प्रेफर करता हूं, इससे ज्यादा फिर यार थोड़ा बजट हिल जाता है। तो Lenovo का 27Q10 को हम आज टेस्ट करेंगे। एक मॉनिटर जो गेमिंग और एडिटिंग दोनों के लिए परफेक्ट रहने वाला है। मतलब ये जो बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है ना, थोड़ा डिफरेंट लुक के साथ ही आपको देखने को मिल रहा है, जिससे इसका ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ता है कंपेयर टू द अदर मॉनिटर्स। तो इसको थोड़ा देखते हैं इसके पैकेजिंग में आपको क्या मिलता है। देखो, बॉक्स के अंदर आपको एक तो इसका स्टैंड मिल जाता है, एक मॉनिटर मिल जाता है और एक आपको HDMI केबल मिलता है जिसमें लॉकिंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है। अच्छी बात है, एक बार लगा दो तो इसको दबा के ही आपको ओपन करना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा 16 एम्पियर का प्लग मिलता है यार। Lenovo एंड टू ऑल अदर ब्रांड्स 16 एम्पियर का डिफिकल्ट होता है। लैपटॉप का भी 16 एम्पियर, इसका भी 16 एम्पियर, कहां जाएंगे हम लोग, कितना वायर लगाएं, बट स्टिल आप इसका कन्वर्टर ले सकते हो, वो आपको ध्यान रखना है। स्क्रू ड्राइवर्स एंड ऑल मिलता है इसको इंस्टॉल करने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलता है वेयर कलर ग्रेड किस लेवल का है वो डॉक्यूमेंट किए रखे हैं, लेकिन वो हम आपको अपने टेस्टिंग के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। आप थोड़ा बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। देखो, एक सिंपल एंड प्रीमियम डिजाइन इसके अंदर लाया गया है। इसका स्टैंड एग्जैक्टली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। एंड इसको आप टिल्ट स्विवल एडजस्ट भी इजीली कर सकते हो। आपको फुल ऊपर ले जाना है, देन यू कैन इजीली जस्ट टर्न इन अराउंड, अगर आपको उस पर्टिकुलर मोड में गेमिंग एंड ऑल, कोडिंग एंड ऑल के हिसाब से करना। हाँ, कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट में आपको ये देखने को मिलता है। इंस्टॉलेशन के वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली हर मॉनिटर पर हम जस्ट डिस्प्ले को ऊपर रखते हैं और लॉकिंग मैकेनिज्म हो जाता है, बट यहां आपको स्क्रू करना पड़ता है। दिस इज समथिंग आई थिंक Lenovo शुड अवॉइड, बट ठीक है, इस मैकेनिज्म में चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होता है कि आपका मॉनिटर किसी के ना कारण से गिर जाए। सो अगर आप कंप्लीटली वेजा माउंट को यूज करके लॉक कर देते हो दैट इज मच बेटर। टेबल पे काफी स्टडी रहने वाला है। बॉटम में एग्जैक्टली इसके रोटेटेबल पैनल देखने को मिलता है, जिसका फायदा क्या है यार गाइज, ये नया मैंने देखा, आज तक किसी मॉनिटर में नहीं देखा है, जिसमें आप इजीली मॉनिटर को रोटेट कर सकते हैं एंड स्टैंड भी रोटेट होता है एंड एक जगह पर जाकर लॉक हो जाता है। एंड दैट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस गाइस। तीनों साइड बेजल्स काफी कम है, जस्ट बॉटम में आपको लीजन के लोगो के साथ थोड़ा सा बेजल देखने को मिलता है। एंड वायर मैनेजमेंट के लिए आपको स्पेसिफिकली यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है, स्पेस दिया गया है, जिससे कि वायर को आप इजिली बैक साइड में मैनेज कर सकते हो। कोई भी बिल्ड इन स्पीकर नहीं है यार इस रेंज में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगता है कि दे देनी चाहिए। लेकिन इस पर एक पॉइंट है जो आपको लोगों को नोट करना है, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस रेंज में कोई मॉनिटर नहीं देता है। ठीक है, अगर कोई देता तो कमेंट में बताइएगा आप लोग, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन उसके बाद भी 2K डिस्प्ले के साथ ये सारी फीचर्स जब 20,000 के अंदर देना होता है ना, तो स्पीकर की अगर दे भी देंगे तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। इससे बेटर है कि आप स्पीकर अलग से लगाओ। मैंने अभी एक साउंड बार का रिव्यू किया था, आप उसको यूज कर सकते हो, बहुत बेहतरीन साउंड है। एंड वीजा माउंट जो इसमें यूज किया गया है, आप उसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो विद एन ईज, कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होने वाली है। जो इसमें कंट्रोल बटन्स मिलते हैं ना, ये मैं बता देता हूं, वो नीचे बॉटम के साइड देखने को मिलते हैं। अब यार यहां पर थोड़ा सा यार पहले जो हमको ये निवा बटन मिलता था या काइंड ऑफ स्विवल बटन नीचे मिलता था, वो बेटर फील होता था, बिकॉज उससे आप बिना डिस्टर्ब किए हुए आप आसानी से यूज कर सकते हो। यहां पर अगर आप क्लिक करते हो तो थोड़ा मॉनिटर हिलता है, तो आई थिंक जॉयस्टिक वाला ऑप्शन बेटर होता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा अगेन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, इस मॉनिटर में आपको एप्लीकेशन सपोर्ट मिलता है Lenovo की तरफ से, जिससे कि सारे पॉइंट्स, सारे फीचर्स आप मॉनिटर से ही ट्वीक कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये एक नेक्स्ट लेवल पॉइंट है। कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई काफी सॉलिड है। HDMI 2.1 का 2 पोर्ट मिल जाता है, एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है एंड एक आपको हेडफोन जैक कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। अब यार देखो, डिस्प्ले पोर्ट के साथ ये है कि
आपको इसके लिए एक कनेक्टर खरीदना पड़ेगा, जो कि आप डिस्प्ले टू सी पोर्ट कनेक्टर यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप के लिए फॉर द बेटर आउटपुट। लेकिन अगर आप HDMI अपने गेमिंग के साथ यूज कर रहे हो, HDMI 2.1 का सपोर्ट आपके लैपटॉप में है, देन ऑल्सो यू विल गेट 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो हमने इसमें गेमिंग कर देखा है। बट HDMI में ज्यादा पैसा लगाने से अच्छा ना भैया, आप एक कन्वर्टर ले लो जिसमें आप इसके पोर्ट को इजिली कन्वर्ट कर सको, बशर्ते कि आपके लैपटॉप पे डिस्प्ले 1.4 का सपोर्ट रहे। देखो, किसी मॉनिटर को ना लेते वक्त उसका डिस्प्ले बहुत मैटर करता है। अगर डिस्प्ले बढ़िया नहीं तो मॉनिटर किसी काम का नहीं। इसका डिस्प्ले ही कैचिंग पॉइंट है। पहली बार 27 इंच का QHD IPS पैनल 2516 to 1440 पिक्सल के साथ मिलता है, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 8 बिट का पैनल है, 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, 1000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है, जो आपको डीप ब्लैक्स एंड ऑल दिखते हैं ना, वो कॉन्ट्रास्ट रेशियो। नॉर्मली हर IPS इस मॉनिटर, इस लेवल के मॉनिटर पे 1000:1 का ही आपको रेशियो मिलता है। OLED में ये काफी ज्यादा होता है। यस, ये HDR के साथ आता है। अब HDR ऑन करते ही क्या हो रहा है, जो भी HDR स्क्रीन्स आ रहे हैं, सिनेरियोज आ रहे हैं, वहां पर एग्जांपल आप बादल को अगर देखोगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा व्हाइटिश फील हो रहा है। जहां पर ऑलरेडी व्हाइट है वो थोड़ा ओवर HDR अपना वर्क करना चाह रहा है। बट हाँ, यहां पर थोड़ा वर्क कर सकते हैं। बट नॉर्मली इस रेंज के जितने भी मॉनिटर्स होते हैं उसमें HDR कैपेबिलिटी उस लेवल पर नहीं होता है। जो OLED में देखने को मिलता है HDR, वो रियली में गेम चेंजर होता है। अब उसके लिए तो भैया पैसा भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, है कि नहीं। वैसे इसमें जो फीचर आपको एडेप्टिव फ्री सिंक का प्रीमियम वाला देखने को मिलता है, HDR सपोर्ट जो मिल रहा है, एग्जैक्टली एडिटिंग में काफी काम करने वाला है। जो क्रिएटर्स के लिए एक एक्यूरेट कलर देखने को मिलता है, 100% sRGB, 79% NTSC, 84% Adobe RGB एंड 90% DCI-P3, जो कि इस रेंज के मॉनिटर में बहुत कम देखने को मिलता है। वो मोस्टली गेम चेंजर है, जहां पर आप कोई भी कलर ग्रेड वर्क कर रहे हो, आप फोटोशॉप यूज कर रहे हो, तो एक अपर एज मिलने वाला है। सो कलर ग्रेड के लिए तो ये मक्खन है भैया। प्लस 300 निट्स का ओवरऑल ब्राइटनेस मिलता है। सो इससे क्या फायदा है कि यार, मतलब आप 300 निट से ज्यादा तो नहीं लोगे ना भैया, घर के बाहर तो मॉनिटर यूज नहीं करोगे। सो उससे आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलता है इन मोस्ट ऑफ द कलर ग्रेड वर्क जो आप करते हो। गेमिंग एक्सपीरियंस भी इसमें हमने चेक किया। देखो, फास्ट पेस गेम्स के लिए मॉनिटर बना हुआ है। एग्जैक्टली 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। काफी नोटिसेबल फील होता है जब आप 240 हर्ट्ज पर यूज करते हो, खेलते हो। विजुअल्स बिल्कुल बड़े स्मूथ लगता है। इवन जो मैंने दूसरे मॉनिटर्स भी रिव्यू कर रखे हैं इस रेंज के, LG के, Asus के एंड HP के, उनसे बेटर फील करवाता है, क्योंकि रिफ्रेश रेट अच्छा मिलता है। अब क्योंकि गेमिंग मॉनिटर है तो MPRT सेटिंग भी देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं मोशन पिक्चर रिस्पॉन्स टाइम, जिसमें एग्जैक्टली जब हम यूज करते हैं तो एक प्रॉब्लम जो होती है, अब जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द मॉनिटर्स में हम देखते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा निट्स कम हो जाता है। आपका जो ब्राइटनेस है वो 300 निट्स से घट के 100 निट्स पर आ जाता है, 90 निट्स पर आ जाता है, जिसमें आप ब्लैकआउट रूम में, जिस रूम में डार्क है बिल्कुल, वहां तो गेम एंजॉय करोगे, एकदम मोशन ब्लर बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही बेहतरीन गेम फील आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओनली इन डार्क रूम। MPRT मोड को हमने चेक किया, मोशंस बहुत क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप ओवर सैचुरेटेड रूम में, जहां लाइट्स बहुत ज्यादा है, उसमें जाओगे तो यू विल नॉट एबल टू यूज MPRT मोड, ठीक है। एंड यस, क्योंकि ये AMD FreeSync प्रीमियम के साथ आता है, तो आप किसी भी GPU को यूज करो, स्क्रीन टियरिंग नहीं मिलने वाला। व्हाट इज स्क्रीन टियरिंग एग्जैक्टली? देखो यार, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हो ना, स्क्रीन टियरिंग टेस्ट करके डालना यूट्यूब पर, जब आप उसको कंप्लीटली थोड़ा फास्ट पेस में रन करते हो, तो आप देखोगे कि जो हॉरिजॉन्टल क्लीन लाइंस होती हैं वो कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्ली दिखता नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड स्क्रीन टियरिंग। और उसको खत्म करने के लिए क्या आता है? FreeSync एंड G-Sync। क्योंकि इसमें FreeSync प्रीमियम है, सो इट्स इक्विवेलेंट टू G-Sync, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओवरड्राइव मोड भी मिलता है, जो आपका घोस्टिंग कम फील कराएगा, एंड डिफरेंट ओवरड्राइव मोड्स भी हो देखने को मिलता है। एंड ओवरड्राइव मोड पर नॉर्मली आप देखोगे कुछ गेम्स में हो सकता है कि कुछ सिनेरियोज में पिक्सेलेटेड फील करवा सकता है आपको मॉनिटर, बट दैट्स ओके भैया। सब कुछ यूज करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो पॉइंट नोटिसेबल रहेगा ना, बट आप नॉर्मल डे टू डे वर्क में नहीं नोटिस कर पाओगे। एंड यस, क्योंकि ये IPS डिस्प्ले है, तो आप 178 डिग्री या किसी भी एंगल से चेकआउट करते हो तो व्यूइंग एंगल बहुत बेहतरीन मिलता है। स्पेसिफिकली इस मॉनिटर का मैंने जो चेक किया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद दिस पर्टिकुलर मॉनिटर। एंड हाँ, कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो भैया बहुत बेहतरीन है, क्योंकि पहली बात तो sRGB अच्छा है, आपको 2K डिस्प्ले मिलता है, 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है,
डिस्प्ले का एंगल व्यूइंग बहुत अच्छा है, तो अगर आप 4-5 लोग भी बैठकर देखते हो तो बढ़िया मजा देने वाला है। कंपैरिजन की बात करें तो यस, इस रेंज में आपको LG अल्ट्रा गेयर मिलता है, साथ में आपको सैमसंग का भी देखने को मिल जाता है, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस व्हिच आर नोटिसेबल। 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, ठीक है, 100% sRGB एंड द स्टैंड व्हिच वी गेट ओवर हियर। ये स्टैंड ज्यादा स्पेस नहीं लगता आपका टेबल पर, क्योंकि नॉर्मली अल्ट्रा गेयर है, दूसरे मॉनिटर्स के साथ जो स्टैंड आता है वो काफी ज्यादा स्पेस लेता है टेबल पर, बट ये काफी कॉम्पैक्ट में लगा दिया गया है, जिससे कि अगर आप वेजा माउंट वॉल पे भी नहीं यूज करते हो देन ऑल्सो यू गेट एन एज कि आपको टेबल पर ये ज्यादा जगह नहीं लेने वाला है। वैसे मैं प्रोज एंड कॉन्स बताने जा रहा हूं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है कंपेयर टू अदर मॉनिटर्स। इसमें पहली बात तो आपको 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 7 QHD रेजोल्यूशन मिलता है, एक्यूरेट कलर्स देखने को मिलता है विच आई ऑलरेडी सेड, एडजस्टेबल स्टैंड मिलता है, कंप्लीट स्विvel स्टैंड देखने को मिलता है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ। वोबलिंग बहुत कम नोट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली इस रेंज की मॉनिटर्स में हम देखते हैं वोबलिंग बहुत देखने को मिलता है स्टैंड पर, बट यहाँ पर ना के बराबर है, तो गेम खेलते वक्त गुस्सा उस्सा आ जाए तो दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। एंड ये प्रीमियम डिजाइन आपको अंडर 20K मिलता है। अगर आप किसी और ब्रांड में जाते हो आपको 6-7 हजार रुपया एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाता है। यू मे गेट सम बेनिफिट्स ऑफ G-Sync ओवर देयर, FreeSync प्रीमियम भी वो आपका कमी दूर कर देता है। 3 इयर्स की वारंटी मिलती है, जो कि इस रेंज की मॉनिटर में देखने को मिलता ही है, जो कि हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स देते ही हैं। हाँ, जहां तक कॉन्स की बात है, देखो यार 240 हर्ट्ज मिल तो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लैपटॉप जिसमें 2.1 आपको HDMI पोर्ट मिल रहा है वो तो 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे देगा, जिसे हमने इसमें यूज किया है ROG Strix। नहीं तो आपको डिस्प्ले पोर्ट यूज करना पड़ेगा टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट, एंड एग्जैक्टली डिस्प्ले पोर्ट यूज करोगे ना तो यू विल एक्चुअली गेट अ बेटर आउटपुट। अब इसके लिए आप इस डिस्प्ले पोर्ट के साथ एक कन्वर्टर खरीद लो C पोर्ट का, दैट्स इट। HDR इसमें देखो भैया एवरेज मिलता है, OLED जितना पंची नहीं हो सकता, दैट्स कॉमन। USB-C पोर्ट का मिसिंग है इसमें, अगर मॉनिटर से ही अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकें तो वो चीज नहीं है। नॉर्मली गेमिंग मॉनिटर है तो गेमिंग मॉनिटर में नहीं मिलता, इवन LG एंड जो मैंने दूसरे मॉनिटर्स बताए सैमसंग के उसमें भी नहीं मिलते। IPS पैनल का कॉन्ट्रास्ट OLED के कंपैरिजन में देखो यार कम रहने वाला है इसमें। अब मेन बात है क्या ये लिया जा सकता है कि नहीं। देखो यार अंडर 20,000 रुपीज Lenovo Legion अपने में एक बेहतरीन मॉनिटर है, नो डाउट अबाउट इट। अगर आप गेमर हो जो स्मूथ गेम प्ले चाहते हो, या क्रिएटर हो जो बजट में साफ विजुअल्स और कलर एक्यूरेसी चाहते हो, Lenovo Legion 27Q10 एक सॉलिड चॉइस आपका रहने वाला है। स्मूथ गेम प्ले, शार्प विजुअल्स और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है। और अंडर 20,000 रुपीज आई डोंट थिंक ना आपको LG मिलने वाला है ना आपको सैमसंग का मॉनिटर मिलने वाला है, एंड अगर मिलेगा तो ViewSonic एंड ऑल, एंड उससे काफी बेटर और बेहतरीन मेरे को ये लगा, जो बॉक्सी डिजाइन एंड बहुत कम जगह टेबल पर ले रहा है। Those are few things which I really liked. हाँ, the company need to work on HDR capability को थोड़ा बढ़ा दें, एंड ये जो यहाँ बटन्स दिए हैं उसको यहाँ पर वापस ले आए, एंड ठीक है एप्लीकेशन सपोर्ट मिलता है, बट स्टिल few things is always better to be improved. And I hope guys आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड और मॉनिटर्स का रिव्यू चाहते हो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।